जिन परिवार के लिए जीते थे, जिन परिवार के लिए करते थे, जिन परिवार के कर्ता धर्ता बने थे, जिन परिवार के नाम पे सोशल मीडिया से सिंपत्ति पाते थे, जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सनातन की। उस परिवार के बच्चों का नाम भूल गए, बस नाम एक ही याद रह गया, काजल। अंजलि तो याद ही है, और अंजलि की ही तो काजल मिली है, तो भाई वो तो याद रहेगी। दोस्तों, आज सनातन का वीडियो आया जिसमें सनातन अपनी साली साहिबा को, भाई उसके एग्जाम थे तो उसे छोड़ने के लिए जा रहे थे। वहां छोड़ने के लिए वो एग्जाम के लिए जाते हैं, जिसमें पता चलता है कि वहां पे 3 घंटा यानी बैठना पड़ेगा, यानी 3 घंटे का वेट करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसे छोड़ के घर जाता हूँ, जिसमें काजल घबरा गई और काजल कहने लगी नहीं, आप यही रहोगे। काजल ऐसे दिखा रही थी जैसे कोई जीजाजी से इतनी जिद नहीं करेगा, या तो अपने पिताजी से जिद करेगा या तो अपने हस्बैंड से। चलो मैं मानती, ये कह रही है कि मेरा भाई भी खड़ा रहता था यहाँ पे, जब तक चिंटू था तो वो एग्जाम देने तक यही खड़े रहता था, तो चलो उसको हिम्मत बनी होती थी। मगर इसमें हिम्मत बंधी हुई या कोई खड़े रहने से क्या फर्क पड़ेगा, उसे तो अंदर बैठ के एग्जाम देना है दूसरे बच्चों के साथ। जीजाजी के साथ कितने दिन से रह रही, इन्नी बिन्नी 8-9 महीने। उससे पहले तो अकेली एग्जाम देने जाती थी ना, या लेफ्ट में पापा जी, राइट में भैया, पीछे मम्मी और आगे अंजलि, ऐसे तो नहीं होता था। यानी इतनी ओवर एक्टिंग की दुकानें, और इतना तो हम भी समझते भाई ये रिश्ता जो है बहुत गलत जा रहा है। इस रिश्ते को लोग बाग क्या नाम दे रही है हमें समझ में आ रहा है। कोई साली अपने जीजा को इतना फोर्स नहीं करेगी हर चीज के लिए, या तो अपने पिता को करेगी या तो वो उससे करेगी जिसके साथ कोई संबंध है। संबंध बोले तो गलत संबंध। एक कहते हैं ना, अब कोई बोलेगा कि भाई जीजाजी और साली का पवित्र रिश्ता होता है, मैं खुद मानती हूँ, मगर ये रिश्ता पवित्र से ज्यादा ही आगे बढ़ चुका है, हमें दिख रहा है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। सनातन उसे छोड़ के अपने घर जाते, सनातन अपनी बहनों के बच्चों का नाम तक भूल गई, उसे नाम तक याद नहीं। जिन लोगों के लिए लोग बाग कहते हैं कि भाई ये जो है इतना करते हैं, ये अपनी फैमिली के लिए करते हैं, और वो वैसे भी कहते हैं कि मैं जितना करता हूँ या मैं करते हो उतना आप करके दिखाओ, बोलना बहुत आसान होता है। तो सनातन जी, मैं पहले भी कहूंगी, जो आप फीस दे रहे थे ना 3-4 महीने की एक साथ, तो मेरा बेटा भी केवी में पढ़ के निकला है, तो मैं पहले भी बताया था कि केवी की 3-4 महीने की जो फीस है ना, 400 से 500 रुपए जाती है। तो कोई इतना उनका बर्डन आप पे नहीं पड़ रहा, कोई इतना भारी नहीं पड़ रहे हो बच्चे, क्योंकि एक अंजलि की जो बहन काजल जो कपड़े पहन रही है, और वही सनातन के बहन के सारे बच्चे कपड़े पहन रहे हैं। आप दोनों के कपड़ों में अंतर लगा दो, आपको खुद को मालूम पड़ेगा कि एक जो बीबी की बहन है, उसको ब्रांडेड और महंगे से महंगे कपड़े दिलाए जा रहे हैं, और महंगे से महंगी जगह ले लेके खाना खिलाया जाता है, उसको हर जगह ले लेके डोलती। यहाँ पे इन बच्चों को इसीलिए साथ में लेके जाते थे, इन बच्चों को बोले तो इनके बेटों को, इसे वीडियो बनाने की जरूरत थी उन लोगों की, इसीलिए उससे साथ में लेके जाते थे। मगर अब काजल ही सब जगह जाती, चाहे रेस्टोरेंट में जाए, चाहे कहीं भी जाए, चाहे इस नाजायज रिश्ते को एक नाम दिया जाए, उसके लिए घर भी चाहिए, तो वो घर भी लिया जो जा रहा है वो काजल के लिए लिया जा रहा है, वो हमें सब पता है। और अंजलि कहीं नाराज ना हो जाए, तो अंजलि को भी एक कहते हैं ना, मुंह पे जिब लगा दे, तो उसको उसकी भी जो है महंगी महंगी इच्छाएं पूरी करी जा रही है। वो जो जिद करती है उसकी हर जिद पूरी की जा रही है, क्योंकि सनातन को भाई दोनों को संभालना है। सनातन को सोच रखा है सनातन ने, भाई इसके वजह से हमारे घर में कोई कलेश नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से सनातन पूरा बीबी की हर बात बीबी की मानता है। तो भाई सनातन बहुत ही, यानी कह रहे हैं ना कि काजल जितनी लगती है ना छोटी, छोटी तो मुझे वो लग नहीं रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका एडमिशन लेट हुआ है, क्योंकि फेस से तो ऐसी काफी बड़ी लगती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे 20 एक साल की है, मगर अब बता रहे हैं कि इसकी एज कम है, क्योंकि जिस तरह ये पढ़ाई का बता रहा है कि जिस तरह जो स्कूल कॉलेज में अभी जाएगी, जिस स्कूल में है, तो उस हिसाब से तो इसकी एज कम ही दिख रही है हमें, मगर मुझे लग नहीं रहा है कि इसकी एज कम है, क्योंकि दिमाग इसका बहुत चल रहा है। वैसे दिमाग की क्या बात कहे, इसी उम्र में आपने देखा था कि अंजलि ने भी शादी की थी 12th पास करते ही। तो अंजलि कितनी शातिर थी आप तो समझते हैं कि भाई सारे परिवार
के खिलाफ थाने में पहुंच गई थी कहने के लिए कि मेरे परिवार से मुझे जान का खतरा है, जबकि हमने इसके परिवार को देख लिया, कुछ भी नहीं है ऐसा इसका परिवार, ना कोई इतना दमदार परिवार है, ना कुछ कोई एक कहते हैं ना कि फाइनेंशियली मजबूत है, क्योंकि अगर फाइनेंशियली मजबूत होता या दमदार होता तो बाप और इज्जतदार होता बाप तो अपनी बेटी, छोटी बेटी को भी इस घर में नहीं छोड़ता, क्योंकि ये खुद कहती थी कि हमारी कास्ट के वजह से हो सकता कास्ट की वजह से इनको नुकसान पहुंचाएंगे मेरे परिवार वाले, मेरे पियर वाले। तो अंजलि कितनी शातिर है आप समझ ही गए, क्योंकि ये जब यहाँ रहना था इसने खुद अपनी मर्जी से भाग के आई थी और नाम डाल दी थी अपने घर वालों का, क्योंकि इसको भागना था। और यही काजल में भी हमें नजर आ रहा है कि काजल भी बहुत शातिर, जिस तरह ये सनातन को गुस्से से देखती है, जिस तरह सनातन के साथ जो नैन यानी मटक्का करती है, तो भाई इससे पता चलता। मगर सनातन जी, मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप जिन बच्चों को बहुत प्यार करते थे, दिखाते थे, आप उन बच्चों का ही नाम भूल गए, कोई वैल्यू ही नहीं रही। बस आपकी नजर में बस उनकी यानी आपकी बहनों की जो वैल्यू है ना, एक नौकराइन की तरह, और अंजलि की भी बस दिखाते आपके प्यार बहुत करते। देखो जब घर में कोई नौकरानी या कोई काम करने वाली भी आती है ना, उनके बच्चों से भी लगाव हो जाता है। हमारे भी घर में कई बार आती मैं, तो उनके भी बच्चे आते तो हम उनको भी कई बार कपड़े दे देते, खाना भी ना खिला देते। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको अपना परिवार का हिस्सा समझ के जो हम महंगे से महंगे गिफ्ट, महंगे से महंगे तोहफे, महंगे से महंगे प्रॉपर्टी जो साली और ससुर के लिए खरीदी जा रही है, भले नाम पे अपनी, मगर सुविधा तो उन्हीं के देखे ना। अब हमें ये भी नहीं पता है कि नाम पे किसके, शायद ये नाम पे घर लिया गया है अंजलि का, शायद नहीं 100% ये घर लिया गया है अंजलि के नाम पे। तो भाई ये अंजलि ने खुद कहा कि मेरी मम्मी पापा और मेरे बहन के लिए, तो भाई ऐसा चाहे तो सनातन भी कर सकते थे कि अपनी बहनों का फ्यूचर कहीं ना कहीं सेव कर सकते थे, क्योंकि सनातन कौन से इतने अच्छे भाई कहलाए। भाई कोई मैंने तो नहीं देखा कि सनातन को अपनी बहनों के लिए कोई प्रॉपर्टी नाम पे कर रहे या कुछ कर रहे। और मैं तो एक ही बात कहूंगी, जो सनातन के जो पिताजी, मैं फिर से एक बार फिर से इस वीडियो में कहूंगी, क्योंकि मैंने पहले भी ये बात कही थी कि बहुत बेटर रहेगा अगर अंकल जी अभी से अपनी बेटियों का हिस्सा उनको दे दे, क्योंकि जिस तरह अंजलि तेज है और जिस तरह अंजलि की बहन और सास ससुर जिस तरह इनके घर में घुस के हर चीज पे कब्जा कर रहे हैं, हर चीज पे अपना हक जमा रहे, ऐसा ना हो कल के कि इनकी सारी प्रॉपर्टी पे भी हक जमा ले और ये जो है बहनें भी मूर्ख बन के बैठ जाए। मैं सारी बहनों के लिए नहीं कहूंगी, सावित्री तो बात बहुत तेज है, मैं इन लोगों की, क्योंकि इनकी इतनी स्थिति सही नहीं है। और जिस तरह सनातन दिखाता है, क्योंकि सनातन को इनके घर का बड़ा टेंशन था कि घर है, उस घर में रहने के लायक नहीं, मगर सनातन ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी बहन के घर की स्थिति सही नहीं है। बहन ने मालूम है ना कि घर कहाँ से बनाया था, जो इनको वहां की गवर्नमेंट ने इनको जो पैसे दिए गए थे उस चीज से इन्होंने अपना एक कमरा बनाया था। और चाहे तो सनातन भी उनको 50-60 हजार रुपया दे के या लाख रुपए की मदद करके उनका भी घर रिपेयर करवा सकते थे। लाख रुपए में घर हो जाता उनका रिपेयर, कोई इतना बड़ा घर नहीं था, कोई भी प्लस्तर वगैरह ढंग से लाख रुपए में करके दे देता, मगर नहीं, उस लोगों को शानदार घर दिलवाना था और अपनी साली को अच्छी सोसाइटी और अच्छी जगह पे रखना था, और इनके जो गंदे जो रिश्ते उसको एक नाम भी देना था। क्योंकि नाम बोले तो एक नॉर्मल नाम है जीजा साली का, यहाँ पे थोड़ी कोई शहरों में इतना पूछेगा, गांव में तो शायद हो सकता है बहनों के सामने बार बार ये चीजें आ रही है तो बहनों से अलग ही लेके जाना चाहते होगे, तभी तो यहाँ पे आके साली साहिबा के लिए हर चीज। और साली दबाती भी, यानी बहन लोग तो इतनी फरमाइश नहीं कर सकती, बहन लोग इतना कोई भी चीज के लिए ऑफर नहीं कर सकती, बहन लोग आके नहीं दिखा सकती, मगर साली ऐसे आके दिखाती है कि जैसे गर्लफ्रेंड वाइफ वैसे आंखें दिखाती, वैसे धमकी देती है, वैसे इशारा करती, वैसे हाथ से सनातन उन्हें खाना खिलाता, वैसे जांघों पे हाथ रखती, यानी पूरी जो है ना इनकी एक बीबी और एक गर्लफ्रेंड बिल्कुल वैसी हरकतें मुझे तो नजर आती है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है वो मुझे मालूम नहीं। बाकी दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं आप लोगों को एक बात कहती हूँ, थैंक यू सो मच। मैं फिर से एक बात कहूंगी, मुझे बहुत कम वक्त में आप लोग मुझे काफी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद आप लोगों का करती हूँ। नमस्ते दोस्तों।